हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीडी इन इंग्लिश में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बारे में। देखिए कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इंग्लिश ग्रामर कई बार पढ़ा होगा लेकिन उनको बेसिक नॉलेज नहीं है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाएंगे और गारंटी के साथ कहता हूँ आपको 3 मंथ में इंग्लिश पूरा सीख जाएंगे। बिल्कुल कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग देर न करते हुए प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जीडी इन इंग्लिश से जुड़ जाइए और इंग्लिश सीखिए। आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन दिस सेक्शन बेसिक में। दोस्तों पहले ही बता चुका हूँ, एकदम बेसिक नॉलेज है, आपको एकदम बेसिक बताएंगे इंग्लिश के बारे में। लोग गलती कर जाते हैं। अल्फ़ाबेट क्या है, लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड क्या है, वोकाबलरी क्या है, सिलेबस क्या है। दोस्तों ये जो 5 हैं इन्हीं के बारे में है हम आज बात करने वाले हैं। दोस्तों इंग्लिश के एकदम जड़ हैं, अगर आप इनको जान गए तो इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा, लिखना आ जाएगा। दोस्तों कमी क्या होती है, लोग पढ़ते तो बहुत हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन इनको जानते नहीं, इसलिए आगे चल के दिक्कत होती है। तो दोस्तों हम सब बेसिक कवर करेंगे इस वीडियो में। तो देख लेते हैं व्हाट इज अल्फ़ाबेट, यानी अल्फ़ाबेट क्या है। तो द कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स इन लैंग्वेज इज कॉल्ड द अल्फ़ाबेट। फिर से देख लेते हैं, द कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड द अल्फ़ाबेट। यानी अंग्रेजी में कुल 26 वर्ड यानी लेटर होते हैं जिन्हें अल्फ़ाबेट कहते हैं। इनमें 5 वावेल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। समझ में आ गया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है लेटर्स। नेक्स्ट क्या है, लेटर्स। लेटर्स हिंदी भाषा में जिन्हें हम वर्ड कहते हैं वो अंग्रेजी भाषा में लेटर्स कहलाते हैं। जैसे आपने दोस्तों हिंदी में पढ़ा होगा वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, या वर्ड हिंदी में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेना। हिंदी भाषा में जिन्हें हम वर्ड कहते हैं वो अंग्रेजी भाषा में लेटर्स कहलाते हैं। ये लेटर्स 2 भागों में बांटे जा सकते हैं। ये लेटर्स 2 भागों में बांटे जा सकते हैं, एक वावेल है, एक कॉन्सोनेंट। जैसे हिंदी में स्वर व्यंजन होता है वैसे इंग्लिश में वावेल्स और कॉन्सोनेंट होता है। वावेल्स की इंग्लिश जान लेते हैं, क्या है डेफिनेशन। तो द लेटर्स व्हिच आर pronounced with open mouth allowing the free flow to the ear are called vowels। यानी जिन लेटर का उच्चारण किसी अन्य लेटर के साथ, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिन लेटर्स का उच्चारण किसी अन्य लेटर्स की सहायता के बिना किया जा सके वावेल कहलाते हैं, यानी स्वर कहलाते हैं। व्यंजन देख लेते हैं दोस्तों। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट देख लेते हैं। द लेटर व्हिच आर प्रोनाउंसड बाय स्टॉपिंग द ईयर फ्लोइंग फ्री थ्रू द माउथ आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। यानी वावेल्स, वावेल्स को छोड़ के जो बचे हैं 21 लेटर्स कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अब इसको ऐसे ही समझ लेते हैं, यानी जिन लेटर्स का उच्चारण किसी अन्य लेटर की सहायता से किया जा सके उनको कॉन्सोनेंट कहते हैं। इनका उच्चारण वॉवेल की सहायता के बिना नहीं किया जाता। मैंने क्या बताया कि जो व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट हैं, इनका उच्चारण का वॉवेल्स यानी स्वर के बिना नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देख लेते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये नोट। डब्लू तथा वाई सेमी वर्ड वॉवेल कहलाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे आपने वॉवेल पढ़ा होगा, उसमें ए आई ओ यू है, उसमें देख लेते हैं ए ई आई ओ यू है, ए ई आई ओ यू है। तो इसमें जो वाई है वो वॉवेल है और जो डब्लू है कॉन्सोनेंट में आप पढ़ा होगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डब्लू वाई सेमी वावेल कहलाते हैं। दोस्तों आप ये पूछ के देखिएगा
जिससे आप जिसको जानते होंगे, जिसे पढ़ोगे, मुश्किल है कि वो बता पाए। ये स्थिति अनुसार वावेल और कॉन्सोनेंट दोनों तरह से प्रयोग किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, डब्लू और वाई सेमी वावेल कहलाते हैं। ये स्थिति अनुसार वावेल और कॉन्सोनेंट दोनों ही तरह से प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है वर्ड। तीसरा हेडिंग क्या है? वर्ड। वर्ड का डेफिनेशन है एनी मीनिंगफुल combination of letters signifying an object, an action, or a modifying or qualifying expression is called a word। यानी लेटर्स को आपस में मिलाकर लिखने से जब उस अक्षर समूह का कोई अर्थ बनता है तो उसे शब्द यानी वर्ड कहते हैं। एक वर्ड के लिए कम से कम एक वावेल और एक कॉन्सोनेंट होना आवश्यक होता है। यदि वावेल ना हो तो उसकी धुन वाला कॉन्सोनेंट होना चाहिए, जैसे बॉय, कैट, स्कूल, मैन, इटीसी और बहुत सारे से वाक्य हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। यदि वावेल ना हो तो उसकी धुन वाला कॉन्सोनेंट होना चाहिए, जैसे बॉय, कैट, स्कूल, मैन, बहुत सारे शब्द हैं जो आप जान जाएंगे। फिर नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं हम अपना। चौथा है वोकाबलरी। ये क्या है? आप वोकाबलरी पूछिए किसी से, बता नहीं पाएंगे, मैं आपको बताता हूँ। द स्टॉक ऑफ वर्ड इज लैंग्वेज। द स्टाफ ऑफ वर्क इन ए लैंग्वेज इज नोन एज द वोकाबलरी। यानी किसी भाषा के शब्दों के भंडार को वोकाबलरी कहते हैं। किसी भाषा के शब्दों के भंडार को वोकाबलरी कहते हैं। देखते हैं, हमारा नेक्स्ट हेडिंग है और लास्ट हेडिंग है सिलेबस में सबसे इम्पोर्टेंट। बहुत लोग से पूछ ले सिलेबस क्या है, व्हाट इज सिलेबस, बता ही नहीं पाएंगे। बताएंगे हम बहुत इंग्लिश पढ़े हैं फिर भी नहीं बता पाएंगे। मैं बताता हूँ, ये सब इंग्लिश पढ़ने के बेसिक, यानी जिसको जड़ नहीं कहते हैं, जीरो लेवल। दोस्तों मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप मेरे साथ इस चैनल से जुड़ गए हैं और पेशेंस रखिए, मैं आपको 3 मंथ में एकदम पढ़ना लिखना इंग्लिश सिखा देंगे। एकदम पढ़ना लिखना 3 मंथ में इंग्लिश आपको आ जाएगी। और सोचिए कि 1-2 दिन में आ जाए तो नहीं, मैं बेसिक से शुरुआत किया हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा कि आप इंग्लिश सीखते जाएं और पढ़ते जाएं, इसमें कोई दिक्कत ना हो। तो जानते हैं सिलेबस क्या है? किसी वर्ड का उच्चारण करने में उस वर्ड का जितना भाग एक बार में बोला जाता है। क्या है? किसी वर्ड का उच्चारण करने में उस वर्ड का जितना भाग एक बार में बोला जाता है उसे सिलेबस कहते हैं। समझ में आई? एक वर्ड में एक या अधिक सिलेबस हो सकते हैं। जैसे ये दोस्तों हमें बिना एग्जाम्पल थ्रू नहीं समझ में आएगा। जैसे एक सिलेबस में देखते हैं, जैसे यू, गो, कम, गो, सो, सी मतलब देखना, सो मतलब बोना। दूसरे में देख लेते हैं, 2 सिलेबस जब हो, जैसे फादर, वाटर, है नहीं, फादर, वाटर, मदर, है नहीं, सिस्टर, ब्रदर, ये सब ऐसे हैं। इसमें दो बार कहते क्या है, किसी वर्ड का उच्चारण करने में उस वर्ड का जितना भाग एक बार में बोला जाता है उसे सिलेबस कहते हैं। यानी जो आगे का है नहीं, फा, इसे ही सिलेबस कहते हैं। एक ही बार में बोला जाता है। फा दर बाद में बोला जाता है, लेकिन जो फा है ये सिलेबस है। जब 2 से अधिक वर्ड हो तब, जैसे क्या है, ब्यूटीफुल। क्या है? ब्यूटीफुल, जैसे बोलते नहीं ब्यूटीफुल,
तो ब्यूटीफुल, इसमें 3 वर्ड आते हैं। पॉसिबिलिटी, इसमें देखिए 3 से अधिक है। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को कुछ समझ में आया होगा। पेशेंस रखिए, हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन 2 बार वीडियो देखेंगे, 2 बार या 3 बार, और इसको पढ़ेंगे आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों आप अगर इन 5 चीज़ों को जान गए तो जानिए कि इंग्लिश की आपकी जड़ मजबूत होने लगी। दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश के ये 5 वर्ड, इसीलिए मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिया वीडियो में कि कोई दिक्कत ना हो। जय हिंद, वंदे मातरम।